श्री कृष्ण जी कहते हैं, मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाइए, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाइए, वरना रहिए अकेला। मित्रों, इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दीजिए, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करिए, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई, पर ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई है। जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जिंदगी आपकी, सपने आपके, मंजिलें आपकी, हार जीत मेहनत सब कुछ आपकी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। मित्रों, एक कड़वा सच है, गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड न करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोगों को अपने सपने मत बताइए, बस उन्हें पूरा करके दिखाइए, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता तब मिलती है जब हम रोज़ जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं चाहिए, जो पचता नहीं खाना नहीं चाहिए, जो सत्य पर भी रूठे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ़ें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उन्हें बनाना नहीं। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं सबकी नज़रों में अच्छे ही बनिए, कुछ लोगों की नज़रों में खटकने का मज़ा ही कुछ और है। भरोसा उस पर करिए जो आपकी 3 बात समझ सके। पहला, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, दूसरा, गुस्से के पीछे का प्यार, और तीसरा, चुप रहने के पीछे की वजह। नफ़रतों के शहर में चालाकियाँ के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचिए, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओ तो वो इंसान आपको धोखे का तोहफा इतने प्यार से देगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं,
लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जरूरी नहीं कि हर सबक किताब से ही सीखी जाए, कुछ सबक रिश्ते और इंसान भी सिखा जाते हैं। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी कश्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लीजिए कि वह ज़बरदस्ती जिंदा है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो चीज़ कमा सकते हैं उसे दूसरों से मांगना बंद करिए। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को अच्छी लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयान कर दीजिए तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। आप नीचे गिरकर देखिए, कोई नहीं आएगा उठाने। आप जरा उड़कर तो देखिए, सब आएंगे गिराने। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दीजिए कि मैं तकलीफ़ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद करिए जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। भरोसे में इतने अंधे भी ना बनिए कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे आपको। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। अरे फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। एक बार अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखिए कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करिए। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। और तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। और पांचवा, मेरे पास टाइम नहीं है। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाला एक न एक दिन दूसरों की नज़र में ऐसा गिरता है कि किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं बचता। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। पसंद उसे कीजिए जो हमारे में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तो प्रिय भक्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।